हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। मैं सुमांतो सर आप लोगों के लिए लाया हूँ लाइट चैप्टर। ये आपका लेक्चर नंबर 4 होगा। 3 लेक्चर्स में हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइट। सेकंड हमने सीखा कॉनकेव मिरर के लिए केसेस जिसमें अपन कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के। उसके बाद हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखा। इस लेक्चर में अपन अभी सीखेंगे कि किस तरीके से मैग्निफिकेशन को रीड करते हैं और मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर अपन डेफिनेशन देखें मैग्निफिकेशन की, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें अपन क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, अगर अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला को देखते हैं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू एच आई बाई एच ओ। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, hi क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, ho क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो अगर अपन मैग्निफिकेशन को रेशियो लेते हैं तो इट इज अ रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नॉर्मल ये रेशियो है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव, ये साइन के साथ आता है। और इसका जो ये मैग्नीट्यूड है ये बताता है जो इमेज है वो बड़ी बन रही है छोटी बन रही है। तो ये जो साइन होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये बेसिकली क्या बताता है, जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है कि रियल बन रही है। कैसे वर्चुअल बन रही है, कैसे रियल बन रही है, उस चीज को भी मैं अभी समझाऊंगा। और ये जो मैग्नीट्यूड है ये बताता है वो जो इमेज है वो बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं इमेज के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, अगर मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट छोटी हो जाए इमेज की हाइट से, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं एच आई जो है, इमेज जो है बड़ी बन जा रही है, तो अगर अपन रेशियो लिखते हैं किसी बड़े चीज को किसी छोटे से, तो ऑब्वियसली उसका रेशियो क्या होगा, बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। उसको अगर डिवाइड देंगे तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर एच आई अगर बड़ा हो जा रहा है एच ओ से, तो अपन को क्या देगा, मैग्नीफाइड इमेज देगा। उस केस में हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 से बड़ा। ठीक है, और अगर मेरा यहां पे लिख देता हूं, एच ओ अगर बड़ा हो जा रहा है एच आई से, तो इमेज क्या हो जा रहा है, छोटा बन जा रहा है। तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं, डिमनिस। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, एच ओ जो है एच आई के बराबर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है हाइट ऑफ द इमेज के बराबर है। तो मतलब जितने ही साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं इस केस के लिए। तो अगर अपन फिर से बात करें मैग्निफिकेशन के लिए, तो एच आई मेरा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है एच ओ से। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब अपन आते हैं उसके साइन पे जो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, देखो अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो छोटी हो जाती है, ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर छोटी हो जाती है इमेज से, तो हमारा इमेज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मैग्नीफाइड हो रहा है। इसीलिए 1, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 से बड़ी। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, इसका मतलब इमेज क्या हो रही है, छोटी बन गई है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे एचओ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एच आई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, साइन पे आते हैं, देखो ध्यान से समझना साइन को। अगर अपन m बोले माइनस वी बाई यू, ठीक है, जो u होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस वी बाय माइनस यू। ठीक है, अगर इन दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, अगर इन दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, और अगर अपन एक पर्टिकुलर केस ही लेते हैं, ठीक है, ये भी नेगेटिव था, ये तो भाई नेगेटिव था, माइनस तो पहले से फॉर्मूले में आती है, u हमारा नेगेटिव होता है। और v फॉर अपन अगर नेगेटिव लेते हैं, v नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है मेरा, रियल इमेज। v अगर नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है, रियल इमेज। तो अपन v नेगेटिव लिए तो m का वैल्यू ओवरऑल क्या बन गया, नेगेटिव। तो m अगर नेगेटिव हुआ, m का साइन अगर नेगेटिव हुआ, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। समझ में आया, m अगर नेगेटिव हो गया तो इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। सिमिलरली अगर एक और इसी में आ जाते हैं, माइनस वी बाई यू, यू तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव, अगर v का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, v का वैल्यू पॉजिटिव मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल। तो देखो v का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो m भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो m का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। m का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। बस इस चीज को। अब अपन आते हैं इरेक्ट और इन्वर्टेड में, जो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ध्यान देना, m का वैल्यू हमने लिया पॉजिटिव, ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, एच आई बाई एच ओ। एच ओ तो हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है,
और HO अगर पॉजिटिव मतलब इमेज कहाँ बनी, एक्सिस के ऊपर, और एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो समझ में आया। इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर मेरा m का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, m का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इन्वर्टेड एंड रियल। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हमने ये लिया है, एग्जांपल क्या है हमारा कि m इक्वल टू -0.5 वैल्यू दी गई। ठीक है, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो इमेज है वो कैसा है, इन्वर्टेड है और रियल है। ठीक है, और अगर अपन 0.5 उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 से छोटी है, तो इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटे साइज की बन रही है। ठीक है, तो देखो अमन ने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर पढ़ा है। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनती है हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और छोटी बनती है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो m होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, ऑलवेज m की जो और m की जो साइन होगी वो क्या बन जाएगी मेरी, ऑलवेज पॉजिटिव। m की साइन क्या बन जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, और m की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, लेस देन 1, m इज लेस देन 1। ठीक है, m की साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और लेस देन 1। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन कॉन्केव मिरर के लिए बताएं तो इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आते हैं। अगर अपन इंफिनिटी से लेकर f के बीच में कहीं भी रखें तो हमारा इमेज कैसा बनता था, रियल बनता था। ठीक है, और साइजेस उसकी चेंज होती थी। ठीक है, तो इसके लिए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अपन कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए कह सकते हैं कि इसकी जो इमेज बनेगी ऑलवेज वर्चुअल बनेगी। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 से छोटा, हमेशा छोटा इमेज देता था, कहीं भी रख दो आप हमेशा छोटा इमेज देगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू स्टेटमेंट। ये लिख दो। ठीक है, ये लिख लो स्टेटमेंट की फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर m इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। लेस देन 1 आएगा उसका, जीरो से बड़ा होगा भाई, जीरो से बड़ा लेस देन 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस फॉर्मूले पे बेस्ड, इस बेसिक से फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखेंगे। m इक्वल टू h2 मेरा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ पे इमेज भी लिख सकते हो और ये ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपन क्या बोले, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस बी बाई यू। माइनस बी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो जो प्लेन मिरर होता है, जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है सेम साइज का इमेज देता है, कोई भी चेंजेस नहीं होती। इमेज कैसी रहती है, ऑलवेज वर्चुअल देती। ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां पर, वर्चुअल, इरेक्ट, और कैसा देता है, सेम साइज। ठीक है, और कैसा देता है, सेम साइज। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, इफ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, what is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3। तो मैग्निफिकेशन क्या प्रोड्यूस हो रहा है उससे, +3 प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्लस साइन क्या बताएगा, नेचर ऑफ द इमेज। तो वो क्या बन रहा है भाई, फिर से बताओ, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, और क्या बता रहा है, प्लस इरेक्ट इमेज। और प्लस साइन क्या बता रहा है, इमेज क्या हो रहा है, मैग्निफाइड हो रहा है, बड़ा किया जा रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, मैग्निफाइड। इमेज क्या हो गया, मैग्निफाइड हो गया। ठीक है, इसके लिए आ जाएगा वर्चुअल इमेज, फिर क्या आ जाएगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, और क्या हो जाएगा, मैग्निफाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा वैल्यू आ रहा है ना भाई। ठीक है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, वर्चुअल इमेज फॉर केस ऑफ कॉन्केव मिरर कब आ सकता है, कोई मुझे बताओ उधर, जल्दी बताओ, सोचो 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 कब होगा, जब फोकस के अंदर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फोकस के अंदर रखते तभी हमारा इमेज क्या बनता था, बड़ा बनता था। ध्यान देना यहाँ पे, ये मेरा मिरर हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनती थी, यहाँ बनती थी। ठीक है, इसकी इमेज यहाँ बन जाती थी, तो यही सिंगल केस होता था जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर रखते थे तो इसकी इमेज क्या बनती थी, इरेक्ट और वर्चुअल। यही सिंगल केस, ये ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन जाते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर
इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज 0.75, तो देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड। और क्या आ जा रहा है? डिमनेस्ट। डिमनेस्ट अपन बोल सकते स्मॉल साइज। ठीक है, अब देखो इसके लिए अगर अपन बताएं कि कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में इमेज की हाइट छोटी कब बनती है? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी से लेके कर्वेचर के बीच में रखा जाता है। इंफिनिटी से लेके कर्वेचर के, तभी हमारा जो इमेज बनता है वो कहां बनता है? फोकस और कर्वेचर के बीच में, और छोटी, फोकस और कर्वेचर के बीच में बहुत छोटी बनता है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे यूं हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा फोकस, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? देख भाई, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, ए डैश बी डैश। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज बन रही है आपकी इस लेफ्ट साइड में बन रही है। ठीक है, तो ये दो ध्यान में रखो, इमेजेस भी बना के रखो। ठीक है, नेक्स्ट चलो चलते हैं। तो देखो, मैग्निफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए विद द साइन, विद द मैग्नीट्यूड, आपको देख के पता चलना चाहिए। अगर मिरर नहीं भी दी हुई है तो कहां पे इमेजेस बन सकती है, कहां पे इमेज बन रही होगी। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपन जो भी डेटा गिवन है सबसे पहले लिखेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड एट 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इमेज जो बन रही है इन फ्रंट ऑफ मिरर 18 सेंटीमीटर, इमेज यहां बन रही है, ऑब्जेक्ट 36 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, आपको यू दिया हुआ है, पहले लिखो गिवन, यू दिया हुआ है दैट इज -36, आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर। वी आपको दिया हुआ है दैट इज -18 सेंटीमीटर। एच ओ दिया हुआ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 4 सेंटीमीटर। आपको एच आई फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला पता है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, एच आई बाई एच ओ माइनस, देखो हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है तो ऑब्जेक्ट को इस साइड ला सकते हैं, तो क्या अपन इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दें? हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू एच ओ इंटू माइनस वी बाई यू। एच ओ आपको दिया हुआ है 4, 4, यहाँ पे माइनस वी का वैल्यू क्या दिया हुआ? -18, तो अपन लिख देते हैं -18, और u का वैल्यू दिया हुआ -36। देखो माइनस माइनस तो कट हो गया, यहाँ से 36 को कट हो गया, नीचे 2 आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया? -4/2, 2 से 2 कट हो गया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो -2 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें जो इमेज है वो क्या बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो पहले इमेज की हाइट कितनी थी? 4 थी, बाद में इमेज की हाइट कितनी बन गई? 2 सेंटीमीटर बन गई। मतलब इमेज क्या बन गया? छोटा बन गया। ठीक है, अपन कंसेप्ट से भी दे सकते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा हुआ, जैसे कि अपन ने एज्यूम किया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा हुआ है, तो इमेज कहां बनेगी? कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, और वहां पे हमेशा क्या बनता है? छोटा इमेज बनता है। तो देखो भाई हमारा छोटा इमेज बना, ये 2 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट मेरा 4 सेंटीमीटर का था। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, गिव्स इन्वर्टेड इमेज। नेगेटिव साइन क्या होता है? रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्टेड इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन, अपन अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्ट मैग्निफिकेशन पे बेस्ड कर रहे हैं, नॉर्मल जो फॉर्मूला था उसी पे, कोई मिक्सअप नहीं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अ कन्वर्जिंग मिरर, देखो कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? कॉनकेव मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ये वर्ड्स को याद रखना। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का हाइट 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, हाइट ऑफ द इमेज 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। अ प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम
इट। तो जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो कितने 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो कब हमें बड़ा इमेज देगा कॉनकेव मिरर में, जब वो फोकस और कर्वेचर के बीच में कहीं हो। देखो इमेज वही बीच में कहीं पे रखी हुई, और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, कहीं बाहर बन रहा है कर्वेचर के पीछे, तभी हमारा इमेज बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड बने। ठीक है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जो जो वैल्यूज गिवन है सबसे पहले वो लिखो। ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, रियल इमेज बोला है, तो एच आई आपको क्या दिया हुआ है, एच आई इज -4 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्यों यूज किए बच्चों, क्योंकि इमेज क्या बनती है, रियल में क्या बनती है, इन्वर्टेड, तो माइनस तो लगाना पड़ेगा भाई। रियल बनेगा तो इन्वर्टेड, तो माइनस आएगा। ठीक है। एचओ, एचओ क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। यू कितना दिया हुआ है भाई, यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यू नहीं दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर अवे, यू आपको 20 दिया हुआ, तो अपन लिख दिया -20। माइनस क्यों, फिर से लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। वी आपको फाइंड करना है, जो कि नहीं गिवन। ठीक है। ये आपका गिवन डेटा था। अगर अपन फॉर्मूला पे जाते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू -v/u hi/h -v। v आपका कितना, v आपको अननोन है, v को अपन इधर ही रहने देते हैं। बाकी सारे क्वांटिटीज को, इस माइनस साइन को भी उधर लेके चले जाते हैं, बाकी सारे क्वांटिटीज को राइट साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -u hi/h -u। तो u की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो -20। एच आई आपका क्या है, 1 है आई गेस, यहाँ ये एच आई -4 है। और एच ओ का हाइट क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। देखो माइनस माइनस प्लस 80, यहां से क्या आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल है। इमेज क्या है, रियल इमेज है, नेगेटिव साइन। और इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। ठीक है। 80 सेंटीमीटर अपन, और ऐसे क्या बोल देंगे, रियल। वो तो ऑब्वियसली रियल होगा, क्योंकि अपन नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, रियल इमेज देगा। ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हो, मैग्निफिकेशन दे रहा, रियल इमेज तो कहां बनना पड़ेगा, पीछे ही बनना पड़ेगा। रियल इमेज में मैग्निफिकेशन बड़ा कहां होता है, हमेशा कर्वेचर के पीछे जाता है तभी। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट is placed at a distance 36 centimeter from a concave mirror. If the image formed 18 centimeter, the height of the image. ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज बोल रहा है। तो देखो जो जो वैल्यूज आपको दिए हुए, सबसे पहले उसको एज इट इज लिख। तो यहाँ पे क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड। तो अपन लिखते हैं एच ओ, गिवन लिखो पहले, गिवन। तो एच ओ इज योर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। एच ओ आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट हाइट इज प्लेस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो मिरर आपको दिया हुआ है यू, यू इज योर -36 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। यू वी वी आपको दिया हुआ है, वी कहां बन रहा है, 18 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट साइन मतलब लेफ्ट साइड बना रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, -18 सेंटीमीटर। इस वर्ड को बहुत ध्यान से रखना, फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब इमेज कहां बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड बन रहा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं, -v/u इक्वल टू hi/ho। जो जो वैल्यूज दिए हुए एज इट इज पुट कर दो। आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, एच आई फाइंड करना है। तो एच आई को इधर है ना, तो बाकी सारे वैल्यूज को इधर लेकर। तो एच आई किसके बराबर हो जाएगा, -v/u इंटू एच। ठीक है। एच वी आपको क्या दिया हुआ है, -18, एक माइनस के साथ -18। यू क्या दिया हुआ, -36। एच ओ कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है। माइनस से माइनस गया, एक माइनस बचा, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है, जो हाइट ऑफ द इमेज है वो क्या है, नेगेटिव। मतलब यहां पे क्या बोल सकते हो, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, इमेज एट, इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर हाइट होगी और इमेज का क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन है तो इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन जाएगी। अगर अपन इसका डायग्राम बनाएं तो देखो डायग्राम भी देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर बोला है गुरु, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब अपन ने बोला है जो ऑब्जेक्ट है उसको देखो, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी बन रही है, तो अपन कहीं ऐसा समझते हैं यहाँ फोकस होगा, यहाँ पे आर होगा, ये लेंथ हो जाएगा 36, ये लेंथ हो जाएगा 36। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा जिसको अपन ए बी बोल दिए, दूर है कहीं, और जो इमेज है वो 18 पे बन रहा है तो कहीं यहाँ पे होगा इमेज, ये वाला हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डैश ए डैश, और ये लेंथ कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो देखो उल्टी इमेज बनी है, छोटी इमेज बनी है, ठीक है, ये उसका इमेज हो जाएगा, आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट एक देखते हैं। ऑब्जेक्ट 2 centimeter height is placed at a distance 16 centimeter from a concave mirror, produces a real image 3 centimeter high, find the image distance, ठीक है, find the image distance। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, अपन गिवन लिखेंगे, जो भी डेटा गिवन होगा उसमें लिखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का क्या दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो एच ओ क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर आगे पढ़ते हैं, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, u आपको गिवन है -16 सेंटीमीटर। फॉर्म अ कॉनकेव मिरर विद प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, रियल इमेज दे रहा है, ठीक है। और रियल इमेज कैसा बनता है, हमेशा इन्वर्टेड भाई, रियल इमेज बना तो इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, तो इमेज का आपको हाइट दिया हुआ है, इमेज का हाइट क्या दिया हुआ है, एच आई इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्यों लगाए बताओ, क्योंकि इन्वर्टेड बनेगी रियल इमेज। यहाँ पे एक जगह लिख लो, रियल मतलब इन्वर्टेड, रियल मतलब इन्वर्टेड, और एंड नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन भी लेना है, ठीक है। रियल मतलब इन्वर्टेड एंड नेगेटिव, ये ध्यान में रखना है, ये चीज, ये स्टेटमेंट से ही समझ में आना चाहिए। आपको फाइंड करना है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपको वी फाइंड करना है, ठीक है, आपको वी फाइंड करना है। तो अपन ने लिखा फिर से -v/u इक्वल टू hi/ho, ठीक है। तो यहां से अगर अपन इस फॉर्मूले को लिखते हैं, v को इधर छोड़ देते हैं, -u hi/ho, ठीक है। तो वैल्यू देखना, v का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, u का वैल्यू आपको -16 दिया हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16। एच आई आपको ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ तो -3। एच ओ कितना दिया हुआ है भाई, 2 दिया हुआ है, एच ओ 2 है ना भाई, एच ओ 2 दिया हुआ है, तो अपन ने पुट किया यहाँ पे, इसको कट कर दिया, -24 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपका जो v का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, मेरा रियल इमेज है, तो रियल इमेज ही बन रहा है हमारा, ठीक है, नेगेटिव साइन रियल बता रहा है। तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे लिख सकते हो, द इमेज इज फॉर्म्ड at 24 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। चलो लिख लो इसको, एज इट इज लिख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये दो क्वेश्चन है सेम जो अभी अपन सीखे हैं उसी पे, आपको v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज निकाला, सेम, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। ये होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है, नेक्स्ट के लेक्चर में पहले मैं ये बता दूंगा, ठीक है। सेम एक और क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, उसके लिए 3 टाइम्स ऑफ मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। तो कॉनकेव मिरर के लिए मैंने केसेस सिखाए हैं 3 टाइम्स ऑफ में। इनलार्ज इमेज कब देता है, इनलार्ज इमेज कब देता है, याद करो कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, रियल इमेज बोला है, तो रियल इमेज कब देगा ये भी सोचो। यहाँ पे m का वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए क्या हो रहा था मेरा, अगर m पॉजिटिव हुआ
तो m पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हो जा रहा था, मेरा जो इमेज बन रहा था कहाँ बन रहा था, यहाँ फोकस के बीच में रखा, कहीं यहाँ इमेज बन रहा है। ठीक है, लेकिन रियल इमेज बोला है तो रियल इमेज के लिए मेरे को क्या होना पड़ेगा, एफ को कहीं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे सी और इमेज का अप बनेगा, कहीं पीछे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, इसको भी ट्राई करना। अपन नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, 2 होमवर्क क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो देखो, अभी हमने जो क्वेश्चंस किए वो बेसिक मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड, सॉरी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पे बेस्ड किए। अभी अपन थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर सर मैग्निफिकेशन भी दे दे और साथ के साथ मिरर फॉर्मूला भी, बोले सर यार इतना टफ तो थोड़ी होगा। अरे होगा भाई, थोड़ा सा तो होगा क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी बोर्ड्स में इजीली नंबर मिल जाएंगे। तो देख, यहाँ पे अपन को मैग्निफिकेशन भी यूज करना है कंसेप्ट, और मिरर फॉर्मूला जो है उसको भी कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन टाइप अपन वो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बेसिक है ये। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस 20 सेंटीमीटर in front of concave mirror of focal length 12 centimeter. At what distance from the mirror should the screen placed? इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। At what distance, ठीक है, what distance from the mirror should a screen place to order obtain a sharp image? इतने बड़े लाइन का एक ही सिंपल मतलब होता है, v निकालने बोल रहा है। ठीक है, इतना बड़े लाइन का इतना ही मतलब है कि इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है, v। ठीक है, इस चीज को समझ लो, इस लाइन को दिमाग में डाल लो कि अगर ऐसा कोई लाइन बोला है इसका मतलब आपको इमेज डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। क्यों बोल रहा है कि अगर वहां पे स्क्रीन लगाएंगे तो उसकी जो इमेज आ रही होगी, जो हमें रियल इमेज तो दिखती नहीं है, उसकी इमेज स्क्रीन लगा दिए तो वहां पे इमेज बनेगी, ठपाक इमेज बन गई तो दिख जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस टू ऑर्डर अ शार्प इमेज, इसका मतलब वी निकालना है भाई। समझ में आया? ठीक है, ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड द शार्पनेस ऑफ द इमेज, नेचर भी निकालना है एंड द साइज ऑफ द, सॉरी शार्पनेस, साइज ऑफ द इमेज, इमेज की कितनी साइज होगी वो भी निकालनी। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। तो कौन सा मिरर लिया गया है, कॉनकेव मिरर लिया गया है। कॉनकेव मिरर में जो डिस्टेंस है आपको दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी दिया हुआ, ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर दैट इज गिवन 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर इज 12 सेंटीमीटर, वो भी गिवन है, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा कॉनकेव मिरर के लिए, नेगेटिव। तो हमने जो भी वैल्यूज थी उसको लिख दिया, हाइट ऑफ द इमेज इज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज -20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर दैट इज -12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द। अब आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, अपन मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या आ जाएगा भाई, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अपन को ये फाइंड करना है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे, 1/v इक्वल टू 1/f, तो 1/u 1/v इक्वल टू 1/f। f कितना है भाई, 1/12 -12 माइनस माइनस प्लस 1/, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। क्लियर है? अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बता भाई, 60 क्या, 60 आ जाएगा आसपास, क्या है 60 ये आएगा। 16 इसका एलसीएम, एलसीएम देखो, देखो एलसीएम लेना सिखाता हूँ यहाँ, 12 16। ठीक है, 2 के टेबल में करोगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 के टेबल में 10, अगेन 2 के टेबल में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, अगेन 2 के टेबल में 5। क्या ये फर्दर डिविजिबल है? नहीं है। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये 4, ये 15, टोटल क्या हो गया 60। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए भाई एलसीएम लेने। ठीक है, अभी इससे डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा -5। ठीक है, और इससे अगर डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा +3, इससे डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा +3। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -5 ना, हाँ -5 +3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -2, -2 अपॉन 60, तो दैट इज इक्वल टू माइनस। अब अपन इसको अगर v के टर्म्स में लिखें तो हमारा कितना आ जाएगा, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसा आ रहा है अगर अपन बताएं, अपन को पहले पार्ट में इसमें क्या बोला था, फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज एट व्हाट डिस्टेंस, तो v निकालने बोला था, तो v अपन ने निकाल लिया, v निकल गया ये। अब उसके बाद अपन के जो नेक्स्ट पार्ट है, यहां से फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो देखो यहाँ पे माइनस आया है, दैट मीन्स इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, माइनस साइन रियल रिप्रेजेंट करता है, पीछे के साइड बना है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर भाई, नेचर कौन सा वाला नेचर, अभी वाला नेचर नहीं,
इन्वायरमेंट वाला नहीं, नेचर, इमेज का नेचर, ठीक है। चलो, तो ये क्या आ गया माइनस, तो अपन बोल दिए नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, रियल, ठीक है। और नेगेटिव साइन आ गया, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं, तो मैग्निफिकेशन पता करते हैं, चलो m हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। तो माइनस इसका वैल्यू क्या है, -30, u का क्या आया था मेरा, ऑलरेडी u गिवन था -20, माइनस माइनस कट, यहाँ पे क्या आ गया -1.5, ठीक है। -1.5 आ गया, तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, माइनस साइन क्या बता रहा है, रियल, और क्या बता रहा है, इन्वर्टेड, और क्या बता रहा है गुरु, मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बता देगा साइज ऑफ द इमेज, तो ये क्या बना रहा है, मैग्निफाइड, ठीक है। माइनस साइन रियल एंड इन्वर्टेड, ये वाला साइन मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्निफाइड, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द साइज, तो अगर साइज निकालना है, ठीक है, अगर अपन को साइज ऑफ द इमेज निकालना है, तो अपन क्या बोलेंगे, एच आई बाई एम, एम आपका आ गया है 0.5, तो अपन क्या लिख सकते हैं 1.5, एच आई बाई एच ओ, ठीक है। इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो एच आई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ 1.5 इंटू एच ओ के बराबर, एच ओ आपका कितना आया है, 3 आया है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो क्या आ जाएगा, -4.5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या आ जाएगी, -4.5 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो ये माइनस साइन क्यों है भाई, ये माइनस यहाँ हर बार माइनस, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है जो इमेज बनेगी वो नीचे बनी, ठीक है, तो इमेज बनेगी वो नीचे, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या आ जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो रियल इमेज, और कैसी बनती है, मैग्नीफाइड बन रही है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18, find the distance from the mirror should a screen placed to get a sharp image। देखो फिर से वही लाइन आई, ये लाइन का मतलब समझ ले, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन प्लेस टू गेट अ शार्प इमेज, ठीक है, शार्प ऑब्टेन अ शार्प इमेज, इसका मतलब बोल रहा है वी निकालना है, इतना बड़ा कह दिया है, अरे सीधे सीधे बोलो ना भाई क्या है, अरे सीधा ही है, वो सीधा ही लिखा है, उसका मतलब अगर वहां पे स्क्रीन लगाए तो सारी लाइन वहीं टकराएगी और इमेज बनेगी, समझ में आया। तो इसीलिए जैसे देख, अगर ऐसा समझ, वो समझता है थिएटर क्या है, थिएटर में मूवी देखता है, तो अगर अपन मूवी देख रहे हैं, पीछे से जो प्रोजेक्टर है वो अगर प्रोजेक्ट करते हैं, जिस जिस बच्चे ने प्रोजेक्टर यूज किया उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है, अगर प्रोजेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, अगर जिस पर्दे पे कर रहे हैं, अगर सही से उसका फोकस सेट नहीं करेंगे तो स्क्रीन कैसे दिखती है, ब्लरी दिखती है, अच्छी से नहीं आती है। तो इसीलिए जो प्रोजेक्टर उसको सेट किया जाता है कि उसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करे, वरना इमेज क्या हो जाएगी आगे पीछे। उसी तरीके से जो रियल इमेज बन रही है, अगर वहां पे स्क्रीन लगा दे तो अच्छी इमेज बनेगी, दिखेगी हमें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूरा, इतना बड़ा लाइन बी दिया हुआ है, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया है छाप दे भाई, ठीक है। छापना क्या है सर, गिवन है जो है वही लिखेंगे, तो गिवन क्या दिया है देख, यहाँ पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब एचओ कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, तो यू दिया हुआ है, यू कितना है, -27 सेंटीमीटर, माइनस मतलब इस तरह। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो एफ क्या हो जाएगा गुरु, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन को निकालने हैं वैल्यूज, ठीक है। तो देख अपन एक रे डायग्राम बनाते हैं, रफ रे डायग्राम, या ऑब्जेक्ट ये मिरर हो जाएगा हमारा, ये फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अपन चेंज करते हैं कलर, दूसरे कलर से देखते हैं, देखो फोकस कितना दिया हुआ है 18, दिस इज 18 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है 27, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 36, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा हमें पता है, आर और एफ के बीच में होता है, कहीं पीछे बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, हाँ हाँ ठीक है, वो ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो अभी आपको ये इसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये ए, ये बी, ये बी डैश, ये ए डैश, ठीक है। तो आपको ए बी जो है ये आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वी, और क्या फाइंड करना है, एच आई फाइंड करना है,
ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एच आई मतलब ए डैश बी डैश। तो अपन सबसे पहले वी फाइंड करते हैं, ध्यान देना, वी फाइंड करते हैं ए पार्ट के लिए। फॉर वी अपन को पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है? u आपको आपको v फाइंड करना है, u को उस साइड ले जा सकते हो, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू आपको गिवन है -18, तो अपन ऊपर में -18 नीचे लिख देते हैं, और ऑलरेडी u में एक माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस 1/27। क्लियर है? 1/27। आप दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1/v, यहाँ पे भी 1/v, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम बताओ गुरु, एलसीएम बताओ। चलो इन दोनों का एलसीएम झटपट निकालो। एलसीएम कैसे निकालें, अभी लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था, ठीक है, लास्ट वाले स्लाइड में। 18, 27, 9 के टेबल में कट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, और तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये उसका एलसीएम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 54, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 54, तो अपन लिख देते हैं 54। इससे डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा -3, इससे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा +2, ये क्या आ जाएगा -54, 1/- -54। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v इज योर -54 सेंटीमीटर। तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर दैट विल बी 54 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली रियल इमेज देना पड़ेगा, पीछे बनेगा तभी मेरा बड़ा बन सकता है, ठीक है। अब अपन को बोला है, अपन को अगर बोले यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखना रहे कि इफ यू प्लेस द स्क्रीन at 54 centimeter in front of the mirror, we will get a sharp image, we will get a sharp image। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देख आगे, फाइंड द साइज ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज, फाइंड साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो साइज पता करना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u, hi/ho, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, hi हाइट, ho ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट अपन ऑब्जेक्ट की हाइट। अपन को hi फाइंड करना है, तो ho को लिख सकते हैं, तो hi किसके बराबर होगा, ho -v/u के बराबर होगा, ठीक है। ho तेरे को गिवन है 7, इसी को अपन a डैश b डैश बोल देते हैं, जो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपन उधर भी ड्रॉ करके रखें, ठीक है। ho कितना दिया हुआ है 7, v अपना कितना है -54, एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस, और एक -54, और u कितना आया था भाई, u कहाँ है, u है 27, u अपना कितना है -27, माइनस माइनस गया, 2 आ गया, 2 आएगा ना, हाँ 2, यहां से क्या आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इमेज क्या हो रही है, मैग्नीफाइड हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। तो अगर अपन नेचर की बात करें, अगर नेचर की बात करें, नेचर क्या हो जाएगा, अगर अपन यहाँ पे नेचर लिखें, ठीक है, नेचर लिखें, तो आपको हाइट ऑफ द इमेज पता चल गई, साइज ऑफ द इमेज दैट विल बी 14 सेंटीमीटर। अगर नेचर की बात करें तो कैसा आ जाएगा, रियल, इन्वर्टेड, और क्या आ रहा, बड़ा आया कि छोटा, देख ये मेरा 7 है, वो मेरा 14 है, बड़ा हो गया, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैग्नीफाइड, ठीक है, मैग्नीफाइड। अगर इसमें m निकालना है, आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अपन यहां से रख सकते हैं वैल्यू, देख यहाँ पे तू डायरेक्ट रख दे, v का वैल्यू रख दे माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 54 माइनस में, और -27, यहाँ से कट करेगा तो कितना आ जाएगा -2। तो देख माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन को, तो वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मैग्नीफाइड हो रहा है, ठीक है, वहां से भी आप निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter, ठीक है। At what distance from the mirror should the screen place to object to order to obtain a sharp image? तो देखो ये फिर से ये लाइन लिखी हुई है, at what distance place obtain a sharp image, मतलब भी इसको याद रख रहे, at what distance from the mirror should a screen be placed to obtain ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, तो वो हो गया बी, वी अपन को पूछ रहा है। तो देख जो जो गिवन है उसको पहले लिख, गिवन क्या है,
4 सेंटीमीटर, तो एच ओ आपको गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, अपन अभी एक रे डायग्राम भी बनाएंगे, तो यू कितना दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, 27 लिख दिए, 25 सेंटीमीटर। वी, क्या वी गिवन है? नहीं, हमें वी निकालना है। एफ, एफ गिवन है किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए एफ क्या हो जाएगा माइनस में, दैट विल बी 15 सेंटीमीटर, तो एफ क्या हो जाएगा मेरा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को बोला है ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज एंड फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, सेम पिछले वाला जैसा ही है, देख करते हैं कोई अपन। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, टक 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 क्वेश्चन हो गया ये। अगर अपन यहाँ पे एक फोकस लेते हैं, दिख रहा है इससे? नहीं भाई, डार्क कलर है ना, चेंज करते रुक जाओ। यस, यहाँ पे फोकस हो गया, ये फोकस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15, ये लेंथ कितना हो जाएगा 30। ठीक है, लेंथ 30 हो जाएगा। अब आपको यू दिया हुआ है, यू आपका कितना है, कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि 25 है, ये ए, ये बी, तो इमेज कहाँ बनेगी? कहीं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा बी डैश, ए डैश, कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, अपन अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं थोड़ा बेटर से, ए डैश यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये लेंथ फाइंड करना है, यही हमारा वी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले वी फाइंड करते हैं, तो वी के लिए क्या आ जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v इक्वल टू, देखो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं ना, अपन ऐसा कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं वी के लिए। अपन क्या कर सकते हैं, 1/v इक्वल टू, इसको उधर राइट साइड लेके गए 1/u प्लस 1/f माइनस 1/u, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, u माइनस एफ बाई u इंटू एफ, तो v क्या आ जाएगा मेरा, uf बाय u माइनस। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी दी हुई है -25, -25, f की वैल्यू कितनी दी है -15, u का कितना दिया -25, खाली साइन को ध्यान में रखना, -15। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देते जाना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लीकेशन करोगे 15 × 25 कितना आ जाएगा, देख यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस माइनस प्लस 25 × 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में से -25 को तो -10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 के टेबल में अगर 3 के टेबल 5 के टेबल में कट करते हो तो 5 के टेबल में 3, 5 के टेबल में 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 75, यहाँ पे आ जाएगा 75 -75/2। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -75/2 ही लिखने थे, आगे देख, आगे अगर -75/2 सेंटीमीटर पे बनेगा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 37.5 सेंटीमीटर, माइनस माइनस साइन रिप्रेजेंट रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बना है, इस साइड बना है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा मेरा 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर उसका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज की बात कर रहा है, वो अगर अपन को निकालना है, तो अपन को पता है -v/u इक्वल टू hi/ho। ठीक है, अपन वैल्यूज पुट करते जाएंगे, तो माइनस v के जगह पे जो वैल्यू है इसको पुट कर 75/2 अपन लिखते हैं, u के जगह पे क्या है, u आपका 25। ठीक है, तो देख ध्यान से देखना, -75/2, u क्या है मेरा 25, माइनस में ho को इधर लेके आए थे, ho कितना दिया हुआ है 4, 4, यही मेरा hi के बराबर। तो यहाँ से देख कट करेंगे इसको, यहाँ से 3, इसको कट करेंगे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ho का वैल्यू क्या आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्टेड, इमेज कैसी बन गई, बड़ी बन गई, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, बड़ी आ गई ना, ये 4 मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ था, अब अगर एच आई की बात करें वो हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो इमेज कैसी बन गई, अगर नेचर की बात करते हैं इमेज की, तो इमेज कैसा हो जाएगा, अगर नेचर यहाँ लिख देते हैं, कैसा आ जाएगा, रियल, इन्वर्टेड। ठीक है, और कैसा आ जाएगा, मैग्निफाइड। ठीक है,
रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, और साइज क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये एक क्वेश्चन और सेम उसी पे बेस्ड है, आपको घर से ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके कारण जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, इस बस 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर दिया हुआ है। फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द साइज, तो आपको यहाँ पे दिया सब कुछ वैल्यू, कौन सा मिरर लिया है, कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर ले, अगर रे डायग्राम बताएं कुछ ऐसा हो जाएगा रे डायग्राम। फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे हो जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है दैट इज 3 मीटर, ऑब्जेक्ट जो है 5 पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो इस केस में जो इमेज बनती है छोटी बनती है, तो अगर नेचर की बात करें, मैं थोड़ा हेल्प करते रहा हूँ, बाकी नेचर की बात करें क्या आ जाएगा मेरा, वर्चुअल आ जाएगा, इरेक्ट आ जाएगा, साइज क्या आ जाएगा, स्मॉल बनेगा, हमेशा स्मॉल बनता है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, है होमवर्क में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में यही स्टार्ट करके आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, तो यही तक था हमारा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे और भी कंसेप्ट। चलो थैंक यू।